अगर आप किसान हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि किसानों के नाम पर मिलने वाली खाद की सब्सिडी क्या कहीं किसानों के लिए ही परेशानी बन गई है। देश के कई राज्यों में ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि किसान एक बोरी खाद लेने जाए तो उन्हें दूसरी खाद भी खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, यानी जिस खाद की जरूरत नहीं उसका भी पैसा देना पड़ रहा है। अब इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। उद्योग जगत और किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि खाद सब्सिडी का तरीका बदला जाए, ताकि किसान अपनी जरूरत के हिसाब से खाद खरीद सके और किसी तरह की कोई जबरदस्ती ना हो। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दरअसल देश में फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित SOMS समिट 2026 में उद्योग, जानकारों और वैज्ञानिकों और किसान संगठनों ने सरकार के सामने कई अहम मुद्दे उठाए और सबसे बड़ा मुद्दा था टैगिंग का। यानी किसान अगर सब्सिडी वाली DAP जैसी खाद खरीदने जाता है तो कई जगह उसे दूसरी खाद या नैनो फर्टिलाइजर भी खरीदने के लिए कहा जाता है, और अगर किसान मना कर दे तो कई बार उसे जरूरत वाली खाद भी नहीं दी जाती। राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि 10 बोरी DAP खरीदने पर किसानों को 10 बोतल नैनो फर्टिलाइजर भी खरीदने के लिए कहा गया, जिससे करीब 2400 रुपए का अतिरिक्त खर्च किसानों पर पड़ता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि किसान वही खाद खरीदना चाहता है जिसकी उसकी फसल को जरूरत है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में कई बार उसे मजबूरी में अतिरिक्त उत्पाद खरीदने पड़ रहे हैं। इसीलिए सम्मेलन में सरकार से बड़ी मांग की गई कि खाद की सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाए, और अगर ऐसा होता है तो किसान अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी कंपनी की खाद खरीद सकेगा और दुकानदारों की मनमानी इससे कम हो जाएगी। सम्मेलन में तो यह भी सुझाव दिया गया कि जो दुकानदार किसानों को जबरन दूसरी खाद खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टैगिंग के खिलाफ उठाए गए कदमों की भी सराहना की गई। सम्मेलन में यह कहा गया कि भारत का स्पेशलिटी फर्टिलाइजर बाजार करीब 8500 करोड़ रुपए का हो चुका है और आने वाले समय में इसकी भूमिका और बढ़ने वाली है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर सही नीतियां बनाई गई तो किसानों की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और भारत विदेशी फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भर भी बन सकता है। यानी सवाल सिर्फ खाद का नहीं है इस समय, बल्कि किसान की आज़ादी का भी है। क्या किसान को वही खाद खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है? क्या खाद की सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में जानी चाहिए ताकि वे अपनी पसंद और ज़रूरत के अनुसार खाद खरीद सकें? अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेगी, क्योंकि इसका असर देश के करोड़ों किसानों पर पड़ सकता है। और अब हम आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में भी खाद खरीदते समय आपको DAP, यूरिया या दूसरी सब्सिडी वाली खाद के साथ कोई दूसरी खाद या नैनो उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या आपने भी ऐसी टैगिंग का सामना किया है? अपना अनुभव और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी बात दूसरे किसानों तक भी पहुंचेगी और इस मुद्दे को मजबूती मिलेगी। अगर आपको खेती, मंडी, कमोडिटी और एग्रीकल्चर पॉलिसी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।